हेलो साथियों, मैं प्रियांशु एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एम दृष्टि ज्ञान यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला वो रहेगा रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रैंकिंग यानी कि पदानुक्रम। ठीक है, इससे पहले हमने इस वीडियो का पार्ट 1 अपलोड कर दिया है। ठीक है, तो अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक है, हमने इससे पहले वीडियो के पार्ट 1 में कंपेरिजन यानी कि तुलना वाले प्रश्न डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, इसके अलावा टॉप बॉटम और टोटल यानी कि ऊपर नीचे और कुल वाले प्रश्न भी वहाँ से हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और आज का जो हमारा वीडियो मेनली रहने वाला है वो रहेगा इंटरचेंज का, यानी कि अदला बदली वाले प्रश्न। जब दो छात्र अपनी पोजीशन को क्या करते हैं, इंटरचेंज कर लेते हैं, बदल लेते हैं आपस में। ए कहता है कि भाई मैं तुम्हारी पोजीशन पर चला जाता हूँ और बी कहता है कि मैं तुम्हारी पोजीशन पर आ जाता हूँ। तो ऐसे वाले प्रश्न जो हैं वो कैसे हम लोग करेंगे उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक, इसके अलावा जो चौथा टाइप हमारा बनता है इसमें वो बनता है आपका बिटवीन से। किससे बनता है भाई? बिटवीन से, यानी कि जब बीच में कितने छात्र बैठे हैं, दो लोगों के बीच में, ए और बी के बीच में, सपोज कीजिए ये आपका ए है और ये आपका बी है। ठीक, तो इन दोनों के बीच में कितने छात्र बैठे हैं, इसको हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे ये हम देखेंगे इसमें बिटवीन वाले केस में। ये किस में देखेंगे? बिटवीन में देखेंगे आपका। ठीक है, तो ये आपका वीडियो का पार्ट 2 रहने वाला है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग डाल लेते हैं इंटरचेंज यानी कि अदला बदली वाले प्रश्न। टाइप नंबर 3 इंटरचेंज। टाइप नंबर 3 इंटरचेंज। टाइप नंबर 3 इंटरचेंज, इसको हम लोग कहते हैं अदला बदली वाले प्रश्न। अदला बदली वाले प्रश्न। ठीक, तो इसको हम लोग प्रश्न के माध्यम से समझते हैं। आपकी स्क्रीन पर सबसे पहला क्वेश्चन लगा हुआ है। जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। आपकी स्क्रीन पर सबसे पहला क्वेश्चन लगा हुआ है। क्वेश्चन में कह रहा है लड़कियों की कतार में जिया बाएं से 7वें, शताब्दी दाएं से 9वें स्थान पर है। जब ये दोनों आपस में अपना स्थान अदल बदल लेती हैं तो जिया बाएं से 11वें स्थान पर चली जाती है। तो कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं? ठीक, तो कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं? लड़कियों की एक कतार में जिया बाएं से कितनी है? 7वीं है। जो जिया है आपकी, जिया जो है ये लेफ्ट साइड से कितनी है? 7वीं है, 7th है। ठीक, और आगे इसमें बोल रहा है कि भाई शताब्दी जो है वो दाएं से कितनी है? 9वीं है। शताब्दी जो है ये दूसरी बच्ची है शताब्दी, और ये राइट साइड से यानी कि दाएं तरफ से कितनी है? 9वीं है। ठीक, कितनी है? 9वीं है। कह रहे कि भाई जब ये दोनों अपना स्थान अदल बदल लेते हैं, ये जो जिया है ये लेफ्ट से 7वीं पोजीशन पर थी, अब शताब्दी जो है इसकी जगह पे चली जाएगी और जिया जो है वो शताब्दी की जगह पे चली जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया, अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया। ठीक, जब ये दोनों अपनी पोजीशन को चेंज करती हैं तो जिया जो है वो बाएं से कितनी हो जाती है? 11वें स्थान पर चली जाती है। जिया जो है बाएं से लेफ्ट से कितनी हो जाती है? अभी तो वो 7वें पर थी, लेकिन जब इसने स्थान को चेंज किया तब ये कितने पर आ जाती है? 11वें स्थान पर आ जाती है। कितने पर? 11वीं पोजीशन पर ही आ जाती है। ठीक, तो कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं? तो कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं ये हमको बताना है। ठीक, तो देखिए अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? हमको दोनों तरफ से लेफ़्ट की अगर पोजीशन पता है तो राइट की भी पोजीशन हमको दोनों पता होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर लेफ़्ट की भी पोजीशन पता है 7वीं, और यहाँ पर भी लेफ़्ट की पोजीशन पता है 11वीं, लेकिन हमें यहाँ से एक तरफ की तो 9वीं पता है, बट दूसरे तरफ की क्या पता है हमें यहाँ पर नहीं पता। तो हमें यहाँ पर भी ये पोजीशन राइट की पता करनी होगी। कैसे पता करेंगे? यहाँ पर 7 से 11 हो रहा है, यहाँ पर 7 से क्या हो रहा है? लेफ्ट में देखेंगे कितना जोड़ा गया है या फिर कितना घटाया गया है। जितना जोड़ा घटाया जाएगा वैसा ही काम हम लोग यहाँ पर राइट में भी करेंगे, उतना ही जोड़े या फिर घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, कि भाई 7 से 11 कैसे हो गया, तो 7 और 4 11 होता है। ठीक है, यानी कि इसमें +4 हो रहा है। कितना हो रहा है? +4 हो रहा है, +4 जोड़ा गया है। वैसे ही हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? +4 यहाँ पर भी जोड़ देंगे। तो 9 में जैसे आप 4 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका? 13 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा आपका, 13 हो जाएगा। ठीक,
अब हमको पता चल गया कि भाई जो जिया है ये लेफ्ट साइड से कितनी है, 7वीं है, और राइट साइड से अगर हम बात करें तो राइट साइड से कितनी है, 13वीं है। इसी प्रकार से हमको ये भी पता लग गया यहाँ पर कि जो शताब्दी है वो राइट साइड से कितनी है, 9वीं है, और लेफ्ट साइड से कितनी है, वो 11वीं है। लेफ्ट साइड से कितनी है, वो 11वीं है। अब हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया था, क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया था कि भाई जो कतार में कुल लड़कियां हैं वो कितनी है, ठीक। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स आपसे पूछी जा रही है। तो टोटल का मैंने आपको कल एक फार्मूला भी बताया था कि भाई टोटल बराबर क्या होता है, टोटल बराबर क्या होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, टोटल बराबर क्या होता है ना, टोटल बराबर क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, ठीक। 1 मिनट, प्लस 4, ठीक। लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। मैंने कहा भाई सर लेफ्ट किसका लें और राइट किसका लें, ये भी तो भाई एक मुद्दा बनता है कि भाई लेफ्ट किसका लें और राइट किसका लें, जिया का लें फिर शताब्दी का लें। तो आप किसी भी एक का ले सकते हो, ठीक है। आंसर सबसे सेम ही आएगा। अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो जिया की अगर मैं लेफ्ट साइड से पोजीशन देख रहा हूँ तो इसकी कितनी है, 7वीं थी, तो मैंने इसको यहाँ पर 7वीं इंक्लूड कर दिया। इसके अलावा राइट साइड से अगर मैं जिया की पोजीशन की बात करता हूँ तो कितनी है, 13वीं है, ठीक। 13वीं है तो मैं इसको 13 यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक। यहाँ पर कितना होगा, -1 हो गया। तो यहाँ पर जैसे हम लोग यहाँ पर जोड़ेंगे इसको, जैसे हम लोग यहाँ पर जोड़ेंगे तो 19 इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। 19 इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी नंबर ऑफ गर्ल्स जो आपकी हैं वो कितनी हैं, 19 हैं। अभी तो मैंने इस आंसर को कैसे निकाला, जिया की तरफ से निकाला। अब मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, शताब्दी की तरफ से, ठीक। शताब्दी की तरफ से मैं आपको टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स निकाल के दिखाता हूँ। जैसे कि टोटल बराबर क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 यही होता है, ठीक। शताब्दी की जो लेफ्ट साइड से पोजीशन दे रखी है वो कितनी थी, 11वीं थी, मैंने 11 यहाँ पर लिख दिया। इसके अलावा शताब्दी की जो राइट साइड से पोजीशन दे रखी थी वो कितनी थी, 9वीं थी, तो हमने यहाँ पर 9 लिख दिया और -1 कर दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो 11 + 8 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। इधर से भी 19 आ रहा है और इधर से भी कितना आ रहा है, 19 आ रहा है। यानी दोनों में से किसी भी एक से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए दोनों बताया, आपको दोनों नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ एक ही करना है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, एक ही को रखना है, ठीक। तो आप सिर्फ एक ही को फॉलो करेंगे, किसी एक को आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। या तो आप जिया को फॉलो करेंगे या फिर शताब्दी, किसी भी एक तरफ से आप निकाल सकते हैं, किसी भी एक मेंबर की तरफ से आप निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो जाएगी आपकी, 19 हो जाएंगी, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है 19, ये इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपकी स्क्रीन पर दूसरा क्वेश्चन लगा हुआ है, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। आपकी स्क्रीन पर दूसरा क्वेश्चन लगा हुआ है, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ें और जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, लड़कों की एक पंक्ति में संदेश दाईं ओर से 8वां और चंकी बाईं ओर से 12वां है। जब संदेश और चंकी अपनी अपनी स्थितियां बदल लेते हैं तो चंकी बाईं ओर से 21वां हो जाता है और दाईं ओर से संदेश की स्थिति क्या है, ये हमको बतानी है, ठीक। हमसे यहाँ पर कहा गया कि लड़कों की एक पंक्ति में संदेश दाईं ओर से कितना है, 8वां है। जो संदेश है ये राइट साइड से कितना है, संदेश जो है ये राइट साइड से यानी कि दाईं तरफ से कितना है, 8वां है, ठीक। हमको ये दिया गया था, हमने इसको यहाँ पर लिख लिया। आगे इसने कहा है कि भाई जो चंकी है वो बाईं तरफ से, चंकी जो है वो बाईं तरफ से कितना है, 12वां है। मैंने यहाँ पर चंकी को भी बना लिया, मैंने किसको यहाँ पर चंकी को भी बना लिया, और चंकी जो है वो लेफ्ट साइड से कितना है, 12वां है, लेफ्ट साइड से कितना है, 12वां। जब संदेश और चंकी अपनी अपनी स्थितियाँ क्या करते हैं, चेंज करते हैं, ये इसकी जगह पे चला जाएगा और ये इसकी जगह पे जब आ जाता है, ठीक है। तो कह रहा है जो चंकी है वो बाईं ओर से 21वां हो जाता है। तो जो चंकी है ये अब बाईं ओर से कितना हो जाता है, 21वां हो जाता है, 21 हो जाता है, 21 पोजीशन पर चला जाता है, ठीक है। तो दाईं ओर से संदेश की स्थिति क्या है, दाईं ओर से संदेश की पोजीशन क्या है, संदेश की स्थिति क्या है, ये हमको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, वही सेम तरीका है। यहाँ पर वहाँ पर टोटल पूछा था, यहाँ पर टोटल भी नहीं पूछा, यहाँ पर सिर्फ राइट साइड से उसके पोजीशन पूछ रहा है बस, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर लेफ्ट साइड से कितना जोड़ा गया ये मैं याद कर लूँगा, यहाँ से यहाँ तक। तो 21 से 12 आने में कितना जोड़ा गया भाई, +9 हो रहा है, कितना हो रहा है, +9 हो रहा है ना। अगर मैं यहाँ पर भी +9 को ऐड करूँगा, यहाँ पर भी 8 में भी क्या करूँगा, +9 को ऐड करूँगा, तो ये कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, ठीक है।
कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, और यही इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। कैसे किया मैंने इसको, लेफ्ट साइड से कितना जोड़ा गया है उतना ही, जितना इसमें लेफ्ट साइड से जोड़ा जाएगा उतना ही इधर राइट साइड से भी जोड़ा जाएगा, ठीक, उतना इसमें किधर से राइट साइड से भी जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो 17 जो है इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो बिल्कुल क्लियर आंसर है। 17वीं पोजीशन है संदेश की दाईं ओर से, 17वीं पोजीशन है संदेश की किधर से, दाईं तरफ से, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग इसी में अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है लड़कों की एक पंक्ति में राजन दाईं ओर से 10वें स्थान पर है, ठीक। लड़कों की एक पंक्ति में राजन जो है वो दाईं ओर से कितने पोजीशन पर है, राजन जो है दाईं ओर से 10वीं पोजीशन पर है, ठीक है। आपका जो राजन है ये दाईं तरफ से यानी कि राइट साइड से कितनी पोजीशन पर है, 10वीं पोजीशन पर है, ठीक। वहीं पर सूरज जो है बाईं ओर से 10वें स्थान पर है। सूरज भी जो है बाईं ओर से कितने स्थान पर है, सूरज जो है, जो सूरज है ये बाईं ओर से कितनी पोजीशन पर है, ये लेफ्ट साइड से भी कितनी पोजीशन पर है, 10वीं पोजीशन पर है, ठीक है। जब ये दोनों अपना स्थान अदल बदल लेते हैं, जब राजन और सूरज परस्पर स्थान बदल लेते हैं तो सूरज बाईं ओर से 27वां हो जाता है। सूरज जो है जब इन्होंने अपना स्थान अदल बदल लिया तो सूरज जो है वो बाईं तरफ से कितना हो जाता है, 27th पोजीशन पर चला जाता है। तो राजन का, तो बताइए कि राजन का दाईं ओर से स्थान क्या हो जाएगा, ठीक है। इसका दाईं ओर से स्थान पूछा गया है, इसका दाईं ओर से क्या पूछा गया, स्थान पूछा गया। तो सिंपल सी चीज़ है, सिंपल सी चीज़ है। इसमें लेफ्ट साइड से देख लो भाई कितना जोड़ा जा रहा है, लेफ्ट साइड से देख लो कितना जोड़ा जा रहा है और उतना ही आपका राइट साइड से भी जोड़ा जाएगा। तो 10 से 27 होने में कितना जोड़ा गया है, 17 जोड़ा गया, प्लस 17 किया गया इसमें, ठीक। तो आप भी इधर क्या कर दोगे, प्लस 17 कर दोगे, आप भी इधर क्या कर दोगे, प्लस 17 करोगे। अब जैसे ही आप प्लस 17 करोगे तो यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा आपका, 17 और 10 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो 27 इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है, ठीक। तो 27 इसका क्या है, बिल्कुल क्लियर आंसर है आपका, ठीक। ऑप्शन नंबर 4 में जो दे रखा है आपको 27 इज़ द राइट आंसर, ठीक, 27 इज़ द राइट आंसर। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले टाइप की तरफ। ये तो था हमारा इंटरचेंज का टाइप, जिसको हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले टाइप की तरफ, जो कि है आपका बिटवीन से, यानी कि बीच के छात्रों को ज्ञात करना, बीच के विद्यार्थियों को किस तरीके से हम लोग ज्ञात करेंगे उसको देखेंगे, ठीक है। तो टाइप नंबर 4 डाल लीजिए, इंटर बिटवीन, ठीक है, बीच के स्टूडेंट्स को ज्ञात करना। टाइप नंबर 4 बिटवीन यानी बीच के स्टूडेंट्स को ज्ञात करना। अब सर यहाँ से बीच के स्टूडेंट्स को हम लोग किस तरीके से ज्ञात करेंगे, ठीक है। और यहाँ से जो केस बनते हैं आपके, वो 2 तरीके के क्वेश्चन आपके बनते हैं, 2 तरीके के इसमें केस बेसिकली बनते हैं। एक तो नॉर्मल केस के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, और दूसरा जो आपका क्वेश्चन आता है वो आता है आपका ओवरलैप का केस। जब बच्चे क्या कर जाते हैं, एक दूसरे को ओवरलैप कर जाते हैं, जब बच्चे एक दूसरे को क्रॉस कर जाते हैं, लेफ्ट से और राइट से दोनों तरफ से क्या हो जाता है, ओवरलैप का केस तब आपका वहाँ पर बन जाता है, ठीक। तो यहाँ से 2 तरीके के क्वेश्चन आपके आते हैं। एक तो आता है आपका, 2 टाइप आपके इसमें भी बनते हैं। एक आता है आपका नॉर्मल केस, एक कैसा केस में बनता है, नॉर्मल केस। सर नॉर्मल केस कब होता है, नॉर्मल केस होता कब है, अगर हमारे क्वेश्चन में जो दी गई संख्या है टोटल, जो दी गई संख्या क्या है, टोटल जो संख्या हमको दी गई है छात्रों की, वो क्या है, अधिक है। किससे अधिक है, उनकी दी हुई पोजीशन लेफ्ट और राइट के योग से क्या है, अधिक है। अगर वो अधिक आ रही है तब कौन सा केस लगेगा, सर नॉर्मल केस तब लगेगा। तब कौन सा केस लगेगा, नॉर्मल केस लगेगा। और नॉर्मल केस लगते ही ऐसी पोजीशन में हम लोग क्या करेंगे, एक फार्मूला को याद रखेंगे, बिटवीन बराबर क्या होता है, बिटवीन बराबर क्या होता है, यहाँ से एक फार्मूला को याद करेंगे डायरेक्ट, यहाँ पर हम लोग एक फार्मूला यहाँ लगा देंगे। बिटवीन बराबर होता है टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट, टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट। जैसे हम लोग पता कर लेंगे कि भाई ये किसका केस है, नॉर्मल केस है, सिंपली हम लोग क्या करेंगे, बिटवीन का केस लगा देंगे। सिंपली क्या करेंगे, बिटवीन का एक फार्मूला लगा दें, ठीक।
अब इसी में जो दूसरा टाइप आपका बनता है ओवरलैप का केस, कौन सा केस आपका? ओवरलैप का केस, ओवरलैप का केस, ठीक, ओवरलैप का केस। तो सर ओवरलैप का केस क्या होता है? जब बच्चे एक दूसरे को क्रॉस कर दें, जब बच्चे क्या होते हैं, जब बच्चे एक दूसरे को क्रॉस कर जाएं, क्रॉस कर जाएं, तब वहाँ पर कौन सी कंडीशन बनती है आपकी? ओवरलैप का केस बनता है। तब कौन सा केस बनता है? ओवरलैप का केस बनता है। सपोज करिए आपके एग्ज़ाम में आपकी जो क्लास है, ठीक है, आपकी जो क्लास है उसमें कितने बच्चे दिए गए हैं? उसमें टोटल 20 बच्चे हैं, ठीक। लेफ्ट साइड से किसी बच्चे की पोजीशन जो दे रखी है, जो लेफ्ट साइड से किसी बच्चे की पोजीशन दे रखी है, वो आपको कितनी दे रखी है? 15 दे रखी है, 15वीं दे रखी है, ठीक है। और राइट साइड से किसी बच्चे की पोजीशन दे रखी है, राइट साइड से किसी बच्चे की पोजीशन दे रखी है कितनी? 10 दे रखी है, ठीक। तो अगर आप इस यहाँ पर लेफ्ट और राइट को अगर आप ऐड करोगे, लेफ्ट और राइट को अगर आप यहाँ पर ऐड करोगे, कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया? 25 हो जाएगा। जो किससे अधिक है? टोटल से अधिक है। टोटल की कंपैरिजन में क्या है? एक मिनट, जो टोटल के कंपैरिजन में क्या है आपका? अधिक है। अगर ये अधिक है तो आपका कौन सा केस लग जाएगा? ओवरलैप का केस लग जाएगा। बच्चे एक दूसरे को क्या कर लेंगे? ओवरलैप कर लेंगे, ठीक। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, सबसे पहले इसमें देख लेते हैं आपके नॉर्मल केस से किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, ठीक। नॉर्मल केस के सबसे पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, देन उसके बाद में हम लोग करेंगे किसके? ओवरलैप के क्वेश्चन को, ठीक है। देन इसके बाद हम लोग ओवरलैप के क्वेश्चन को करेंगे जब बच्चे एक दूसरे को क्या कर जाते हैं? क्रॉस कर जाते हैं, काट देते हैं, एक दूसरे को क्रॉस कर जाते हैं, ठीक है। तब वहाँ पर कौन सा केस होता है? पर ओवरलैप का केस होता है। तो बिटवीन में हम लोग देखेंगे नॉर्मल केस को। सबसे पहले हम लोग डालेंगे यहाँ पर क्या, कौन सा केस? नॉर्मल केस, नॉर्मल केस, ठीक। तो नॉर्मल केस का सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। नॉर्मल केस का सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। श्याम का स्थान एक पंक्ति में बाएं से कितना है? 8वां है। श्याम का स्थान एक पंक्ति में, ये आपकी पंक्ति है, ठीक। इसमें श्याम जो है वो लेफ्ट साइड से कितना है? श्याम जो है वो लेफ्ट साइड से कितना है? 8वां है, 8वीं पोजीशन पर है, 8th पोजीशन पर है, ठीक। किधर से? लेफ्ट साइड से। इसके अलावा इन्होंने कहा भी मोहन जो है, जो मोहन है एक पंक्ति में, उसी पंक्ति में मोहन जो है दाएं से कितना है? 9वां है। मोहन जो है वो इधर से कितना है? दाईं साइड से कितना है? इसी पंक्ति में जो इसी पंक्ति में कौन है? मोहन भी है। और इसकी जो पोजीशन दे रखी है कितनी दे रखी है? 9th पोजीशन दे रखी है, ठीक। किधर से? राइट साइड से। क्वेश्चन में कह रहा है अगर उन दोनों के बीच में कितने बच्चे हों? कुल 4 बच्चे हों, ठीक है। कह रहे कि भाई अगर इन दोनों के बीच में कुल 4 बच्चे दिए गए हैं, अगर इन दोनों के बीच में कुल 4 बच्चे हों, 1 2 3 4, ठीक। अगर इन दोनों के बीच में कुल बच्चे कितने हों? 4 बच्चे हों, तो पंक्ति में टोटल कुल कितने लोग हैं? दोनों एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते हैं। यदि दोनों एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते हैं, इसका मतलब क्या है कि ये नॉर्मल केस है। और नॉर्मल केस के अंतर्गत मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि भाई बिटवीन बराबर क्या होता है। फॉर्मूला बताया था, नॉर्मल केस अगर है तो उसमें बिटवीन बराबर हम लोग क्या करते हैं? टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट, टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट। अगर मैं यहाँ पर टोटल की बात करता हूँ तो टोटल हमसे तो पूछा ही गया है, टोटल हमसे क्या किया गया है? पूछा ही गया है। बिटवीन की अगर मैं बात करूँ तो बिटवीन यहाँ पर बीच में कितने बच्चे कुल दिए गए हैं? 4 बच्चे दिए गए, तो मैं यहाँ पर 4 यहाँ पर ले लूँगा। इसके अलावा मैं बात करूँ लेफ्ट साइड की, तो लेफ्ट साइड से श्याम का जो स्थान दिया गया वो कितना दिया गया है? 8वां स्थान दिया गया है, ठीक है। और राइट साइड से जो मोहन का स्थान दिया गया वो कितना दिया गया? 9वां स्थान दिया गया राइट साइड से मोहन का, ठीक। तो यहाँ पर 9 यहाँ पर लिख लेंगे। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो इधर आ जाएगा, 8 दूनी 16, एक कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा, ठीक। 17 इधर आएगा तो कितना आएगा? प्लस का आ जाएगा 17 बराबर टोटल, तो आपका टोटल बराबर कितना हो जाएगा? टोटल बराबर कितना हो जाएगा? 7 4 11, 17 4 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। तो 21 बच्चे हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 21 बच्चे आपके हो जाएंगे टोटल। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। पंक्ति में कुल कितने
पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, टोटल 21 लोग हो जाएंगे आपके पंक्ति में, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को करते हैं नॉर्मल केस के अंतर्गत। इसी केस में हम लोग अपना दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर लगाओ, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर लगाओ, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर लगाओ, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है 48 छात्रों की एक संख्या 48 छात्रों के कक्षा में अनुज का ऊपर से 19वां स्थान है तथा जीवन का नीचे से 12वां स्थान है। अनुज और जीवन के बीच में कितने बच्चे हैं ये हमको यहाँ पर बताना है, ठीक। देखिए ये क्या है, एक कक्षा है, ये क्या है, एक कक्षा है, मान लेते हैं ये एक कक्षा है, ठीक। इस कक्षा में कितने टोटल छात्र हैं, टोटल जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं वो हमको यहाँ पर पता है कितना है, 48, यानी कि 48 छात्र टोटल हमको यहाँ पर दिए गए हैं। अनुज का ऊपर से स्थान कितना है, 19वां है। अनुज जो है, जो अनुज है ये लेफ्ट साइड से कितना है, इसका स्थान 19वां है, ठीक। 19th पोजीशन पर ये है, ठीक। इसके बाद में इन्होंने कहा भाई जीवन का नीचे से स्थान कितना है, जीवन का नीचे से स्थान है आपका 12वां। जो आपका जीवन है इसका राइट साइड से फिर नीचे से इसका स्थान दिया गया है, कितना दिया गया है, 12वां है, ठीक। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, अगर हमको यहाँ पर चेक करना है कि भाई नॉर्मल केस है या फिर ओवरलैप का केस है, बिटवीन के अंतर्गत अगर नॉर्मल केस है फिर बिटवीन का केस है तो हम लोग कैसे चेक करेंगे, ठीक। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में पूछा गया है अनुज और जीवन के बीच में कुल कितने छात्र हैं, कुल कितने छात्र हैं, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कुल कितने छात्र बैठे हैं ये हमको यहाँ पर बताना है। देखिए इसकी पोजीशन लेफ्ट साइड से दी गई है, इसकी पोजीशन राइट साइड से दी गई है, और ये पूछा गया कि भाई इन दोनों के बीच में कितने छात्र बैठे हैं और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी हमको यहाँ पर दिए गए हैं। तो हमने आपको बताया था अगर आपका नॉर्मल केस चेक करना है तो कैसे चेक करोगे, टोटल की संख्या आपकी बड़ी होनी चाहिए, किससे, अकॉर्डिंग टू लेफ्ट और राइट से, ठीक। वहीं पर अगर दूसरी कंडीशन में अगर आपको ओवरलैप का केस चेक करना है, अगर आपका ओवरलैप का केस होगा तो क्या होगा, ओवरलैप के केस में क्या होता है, टोटल जो संख्या होगी वो आपकी छोटी होगी अकॉर्डिंग टू लेफ्ट और राइट से, क्लियर। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो टोटल की संख्या कितनी, टोटल है आपकी 48, ठीक। लेफ्ट साइड से पोजीशन कितनी है आपकी, 19वीं है। राइट साइड से अगर पोजीशन की मैं बात करूँ, राइट साइड से कितनी पोजीशन है, 12वीं पोजीशन है आपकी, ठीक। तो 48, 9 2 11, 1 1 2 1 3, 31, ठीक। 31 क्या है भैया, छोटा है, किससे छोटा है, टोटल से छोटा है। अगर ये छोटा है तो क्या लगेगा, नॉर्मल केस लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर ये छोटा है तो कौन सा इसमें केस बन जाएगा, आपका नॉर्मल केस बनेगा, नॉर्मल केस बनेगा, ठीक। लेकिन अगर ये छोटा ना होता तब ये कौन सा केस बनता, ओवरलैप का केस बनता, जो कि हम अभी आगे देखने वाले हैं, ठीक। तो जब हमको यहाँ पर पता चल गया कि यहाँ पर केस कौन सा भाई नॉर्मल केस है, तो हम लोग सीधा यहाँ पर क्या करेंगे, सीधा फार्मूला को अप्लाई कर देंगे, ठीक। फार्मूला क्या होता है हमारा, बिटवीन बराबर होता है, बिटवीन बराबर होता है टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट। टोटल कितने हैं, 48 स्टूडेंट हैं, माइनस लेफ्ट से अगर मैं इसकी बात करूं कितना है, 19वां है, और राइट साइड से इसकी पोजीशन की बात करूं तो 12वीं है, ठीक। 48 माइनस 9 2 11 और 1 1 2 और 1 3, ठीक। तो इस 48 में से जैसे आप माइनस करोगे किसको, 31 को, तो आपका आंसर सही आ जाएगा 17। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा, ठीक। तो बीच में कुल कितने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, 17 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि बीच में बैठे हैं, ठीक। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका बिल्कुल क्लियर आंसर हो जाएगा। तो आप लोग पहचान गए होंगे नॉर्मल केस और ओवरलैप का केस किस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। एक और क्वेश्चन इसी पर देखते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन और हम लोग इसी पर देखते हैं, देन उसके बाद में लोग बढ़ते हैं अपने अगले टाइप की तरफ जो कि है ओवरलैप का केस। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर लगाओ, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर लगाओ, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है 20 छात्रों की एक पंक्ति में आर दाईं ओर से 5वें स्थान पर है तथा टी बाईं ओर से 4थे स्थान पर है। आर व टी के मध्य में कितने छात्र हैं ये हमको यहाँ पर बताना है, ठीक। देखिए आर का जो स्थान है, आर की जो पोजीशन दे रखी है, 20 छात्र हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं,
यहाँ पर वो कितनी है, 20 छात्र हैं। ठीक, ये आपकी एक कक्षा दी गई है और इस कक्षा में आर जो है वो दाईं ओर से कितना है, आर की जो पोजीशन है वो राइट साइड से कितनी दे रखी है, यानी कि दाईं ओर से कितनी दे रखी है, आर की जो पोजीशन दे रखी है वो दाईं तरफ से कितनी दे रखी है, आर की जो पोजीशन दे रखी है दाईं ओर से वो कितनी दे रखी है, 5th दे रखी है। ठीक, 5वीं दे रखी है। इसके अलावा टी की जो पोजीशन दे रखी है बाईं ओर से वो 4थी दे रखी है। टी की जो पोजीशन दे रखी है लेफ्ट साइड से वो कितनी दे रखी है, 4थी दे रखी है, 4th पोजीशन दे रखी है। ठीक, क्वेश्चन में पूछा गया कि भाई आर और टी के बीच में, इन दोनों के बीच में जो बच्चे हैं वो कितने बैठे हुए हैं, ये हमको यहाँ पर बताना है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये चेक करेंगे भाई नॉर्मल केस है या फिर ओवरलैप का केस है। तो ये चेक करने के लिए हमको क्या चाहिए भाई, टोटल जो है, अगर नॉर्मल केस होगा तो टोटल बड़ा होना चाहिए किससे, लेफ्ट और राइट के योग से। टोटल बराबर कितना दे रखा है हमारा, 20 दे रखा है, और 20 जो है और लेफ्ट और राइट कितना दे रखा है, लेफ्ट दे रखा है 4 और राइट दे रखा है आपका 5, जो आपका बनता है कितना, 9। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं सही कि भाई टोटल जो है वो क्या है, टोटल जो है वो क्या है, बड़ा है। किससे बड़ा है, लेफ्ट और राइट के योग से। अगर ये बड़ा है तो कौन सा इसमें केस लग जाएगा, इसमें केस लग जाएगा आपका नॉर्मल केस। और जैसे नॉर्मल केस लगेगा वैसे हम लोग सिंपल सा एक फॉर्मूला लगाएंगे, बिटवीन बराबर क्या होता है, बिटवीन बराबर क्या होता है, टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट। टोटल बराबर कितना है, 20, लेफ्ट साइड से इसकी पोजीशन कितनी दे रखी है, 4th, और राइट साइड से इसकी पोजीशन कितनी दे रखी है, 5। तो 20 में से जैसे माइनस करेंगे 9 को तो आपका आंसर आ जाएगा 11। 11 इज़ द राइट आंसर। 11 आपका क्या होगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1 जो है, फर्स्ट वाला जो है 11, इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको इस टाइप के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले टाइप की तरफ, जो कि है ओवरलैप का केस। टाइप नंबर, इसी टाइप के अंतर्गत आपका दूसरा जो केस बनता है ओवरलैप का केस, उसके अंतर्गत चलते हैं। जब बच्चे एक दूसरे को क्या कर जाते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं। इसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ओवरलैप का केस, इसका सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है 30 छात्रों की एक कक्षा में महेश बाएं सिरे से 14वें क्रम पर है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो दे रखे हैं वो कितने दे रखे हैं, इसमें 30 दे रखे हैं, 30 दे रखे हैं। ठीक, महेश है ये लेफ्ट साइड से कितना है, लेफ्ट साइड से जो इसकी पोजीशन दे रखी है वो दे रखी है कितनी, वो दे रखी है आपकी 14वीं। ठीक, लेफ्ट साइड से इसकी पोजीशन कितनी दे रखी है, 14th दे रखी है। तथा रमेश की दाएं सिरे से पोजीशन दे रखी है 20वीं है। रमेश की दाएं सिरे से जो पोजीशन दे रखी है, रमेश की जो दाएं सिरे से पोजीशन दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 20वीं दे रखी है। ये कौन है, रमेश है, और एक किधर से, राइट साइड से। ठीक है, ये किधर से, राइट साइड से। सबसे पहले तो इसको हम लोग चेक करेंगे कि भाई ये केस कौन सा है। ठीक, क्वेश्चन में सबसे पहले देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया रमेश और महेश के बीच में कुल कितने छात्र हैं। जो ये महेश है और जो ये रमेश है, इन दोनों के बीच में कुल कितने छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, ये हमको यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं कि भाई ये जो हमारा है क्वेश्चन जो है यहाँ, ये कौन सा केस बना रहा है, नॉर्मल केस बना रहा है या फिर ओवरलैप का केस बना रहा है। ठीक, तो सिचुएशन आपकी दो होती है। सबसे पहले तो टोटल जो है, अगर टोटल क्या है, बड़ा है किससे, लेफ्ट और राइट से, तब तो आपका कौन सा केस बनता है, नॉर्मल केस बनता है, नॉर्मल केस बनता है। ठीक, लेकिन अगर टोटल क्या है, अगर टोटल क्या है, छोटा है, अगर टोटल क्या है, छोटा है लेफ्ट और राइट से, तब वो केस कौन सा बन जाता है, ओवरलैप का केस बन जाता है। यानी तब बच्चे एक दूसरे को क्या कर जाते हैं, क्रॉस कर जाते हैं। बच्चे एक दूसरे को क्या कर जाते हैं, क्रॉस कर, जैसे कि आप हम लोग देख भी रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें टोटल की बात करें, अगर टोटल की, तो टोटल कितना है, टोटल कितना दे रखा है आपका, 30 दे रखा है। ठीक,
और लेफ्ट और राइट कितना दे रखा है, लेफ्ट से इसकी पोजीशन दे रखी है 14वीं, कितनी दे रखी है 14th दे रखी है, और राइट साइड से इसकी पोजीशन कितनी दे रखी है 20वीं दे रखी है। ठीक, तो 30, ये कितना हो जाएगा आपका 34 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि भाई जो टोटल है वो क्या है, छोटा है। किससे छोटा है, लेफ्ट और राइट से छोटा है। अगर ये छोटा है तो देखते हम लोग समझ जाएंगे कि केस कौन सा है, ओवरलैप का केस है। सर ओवरलैप का केस है, अब क्या करें इसमें, इससे पहले तो हमारा नॉर्मल का केस होता था, इसको हम लोग फार्मूले के माध्यम से आसानी से ज्ञात कर लेते थे। लेकिन अभी तो यहाँ पर बच्चे क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। अब ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या करें, अब ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या करें, तो करना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, एक तरफ की किसी भी स्टूडेंट की, किसी भी स्टूडेंट्स की, इन दोनों में से किसी भी एक स्टूडेंट की एक तरफ की एक बार की दोनों तरफ की, ठीक है, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ की क्या करना है, आपको पोजीशन को ज्ञात करना है। जैसे कि यहाँ पर महेश की लेफ्ट साइड से पोजीशन दी गई है, हम राइट साइड से इसकी पोजीशन को ज्ञात कर लेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, बहुत ही आसान है। हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। वीडियो के पार्ट 1 में हमने इसको सीखा भी था। ठीक है, टोटल बराबर क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। हमारे क्वेश्चन में जो टोटल दिया है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो दे रखे हैं वो कितने दे रखे हैं, 30 दे रखे हैं। ठीक, 30 दे रखे हैं, 30 छात्र आपके दे रखे हैं। लेफ्ट साइड से महेश की सिचुएशन कितनी है, 14वीं है। राइट साइड से इसकी पोजीशन हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक, -1। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 30 माइनस का ये हो जाएगा माइनस का 13 बराबर का राइट। ठीक, तो राइट साइड से इसकी पोजीशन कितनी आ जाएगी, राइट साइड से जो इसकी पोजीशन आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 17वीं आ जाएगी। हमने देख लिया कि भाई राइट साइड से जो महेश की सिचुएशन है उधर से, इधर से तो 17वीं थी, इट इज़ क्लियर, बट उधर से महेश की जो राइट साइड से पोजीशन आई है वो कितनी आई है, 17वीं आई है। ठीक, अब जो महेश है, अब जो महेश है ये राइट से कितना है, ये राइट से कितना है भैया, 17वां है। कितना है, 17वां है। और दूसरी तरफ हम पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि भाई रमेश और महेश के बीच में कुल कितने छात्र हैं। तो अगर इन दोनों की एक ही साइड की दोनों पोजीशन हमको पता है तो हम आसानी से निकाल सकते हैं कि भाई इन दोनों के बीच में कुल कितने छात्र हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर इस राइट साइड से रमेश की जो सिचुएशन दे रखी है वो कितनी है, 20 है। महेश की जो दाएं तरफ से पोजीशन दे रखी है वो 17वीं है। ठीक, तो ऑब्वियस ही बात है इन दोनों के बीच में कितने स्टूडेंट्स हो जाएंगे, 17 के बाद में 18, फिर 19 और तब फिर 20। तो इन दोनों के बीच में कुल कितने स्टूडेंट हैं, 1 और 2। 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो महेश और रमेश के बीच में बैठे हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है 2 स्टूडेंट्स का क्या हो जाएगा, 2 इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑप्शन नंबर सेकंड में जो दे रखा है, ऑप्शन नंबर सेकंड में जो दे रखा है 2, इसका क्या है, बिल्कुल क्लियर आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से इसको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है 30 लड़कों की एक पंक्ति में R दाएं छोर से 8वां है जबकि W बाएं छोर से 25वां है। R और W के बीच में कितने लड़के हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमको टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स दे रखे हैं वो कितने दे रखे हैं, 30 दे रखे हैं, 30 दे रखे हैं। ठीक, R का दाएं छोर से स्थान कितना है, 8वां है। R का जो दाएं तरफ से R जो है वो दाएं छोर से कितना है, इसका स्थान कितना है, 8वां है, 8th स्थान है। वहीं दूसरी तरफ W जो है वो बाएं छोर से कितना है, 25वां है। W बाएं छोर से कितना है, बाएं छोर से कितना है, 25वां है। ठीक, अब हमसे यहाँ पर बोल रहा है R और W के बीच में, R और W के बीच में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बैठे हैं, ये हमको यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर केस चेक करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, केस चेक करेंगे, कौन सा केस है, ओवरलैप का केस है या फिर नॉर्मल केस है। सर ओवरलैप का केस क्या कहता है, ओवरलैप का केस कहता है कि भाई टोटल जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। किससे, लेफ्ट और राइट के योग से। तो भाई टोटल कितना है यहाँ पर, 30 है। टोटल कितना है, सॉरी एक मिनट, इसको मैं इधर लिख देता हूँ। ओवरलैप का केस सर कहता है आपसे कि भाई टोटल जो होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए लेफ्ट और राइट से। टोटल कितना है यहाँ पर, 30 हमारा दे रखा है।
लेफ्ट कितना है यहाँ पर, लेफ्ट साइड से इसकी पोजीशन दे रखी है कितनी, 25वीं पोजीशन दे रखी है। राइट साइड से इसकी पोजीशन दे रखी है 8वीं, तो 8 5 13 कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा इसका, ठीक। और ये कितना था, 30 था। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो टोटल है वो किससे छोटा है, ठीक है। किससे छोटा है, लेफ्ट और राइट के योग से। अगर ये छोटा है तो कौन सा इसमें केस लग जाएगा, इसमें केस लग जाएगा आपका ओवरलैप का केस, ठीक। और अगर यहाँ पर ओवरलैप का केस लग रहा है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो किसी एक स्टूडेंट्स की, ठीक, W की या फिर R की, किसी भी तरफ की हम लोग एक साइड के साथ एक स्टूडेंट्स की क्या करेंगे, दोनों साइड की उसकी पोजीशन ज्ञात कर लेंगे, ठीक। जैसे कि हम लोग यहाँ पर दोनों साइड की पोजीशन को ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो टोटल बराबर क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। इस फार्मूले से हम लोग किसी एक की एक तरफ की पोजीशन हमको यहाँ पर दी गई होगी और दूसरी तरफ के हम लोग यहाँ पर ज्ञात कर लेंगे। जैसे कि टोटल यहाँ पर दिया गया कितना, 30। लेफ्ट साइड से W की जो पोजीशन दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 25 दे रखी है। राइट साइड से हमको निकालना ही है -1। तो 30 में से आप जैसे ही माइनस करोगे कितना, 24 को, ठीक। तो 25 में से एक जाएगा कितना, 24 बचेगा और ये 24 यहाँ पर आएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो राइट साइड से ये आपका कितना हो जाएगा, राइट साइड से इसकी पोजीशन जो हो जाएगी, राइट साइड से जो W की पोजीशन हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 6th हो जाएगी, 6वीं पोजीशन हो जाएगी। हम लोग यहाँ पर इसको ड्रा कर लेंगे कि भाई राइट साइड से जो W की पोजीशन है, दाईं ओर से जो W की पोजीशन आई है निकाल करके हम लोग लाए हैं वो कितनी है, 6ठी है, 6th पोजीशन है। और राइट साइड से ही R की जो पोजीशन दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 8वीं दे रखी है। अब हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि भाई इन दोनों, साफ साफ यहाँ पर नज़र आ रहा होगा आप लोगों को भी कि भाई इन दोनों के बीच में कुल कितने स्टूडेंट्स हैं। 6 के बाद में क्या आता है, 7 आता है, फिर क्या आता है, 8 आ जाता है, ठीक। तो केवल एक ही स्टूडेंट्स है जो कि है 7वां, वो यहाँ पर बैठा हुआ है R और W के बीच में, ठीक। तो यहाँ पर बिटवीन जो स्टूडेंट्स आपके हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, एक स्टूडेंट जो है ऐसा है जो कि यहाँ पर बीच में बैठा हुआ है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर 4 में जो आपका दे रखा है एक, ये इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर रखते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताना ना भूलें। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, ठीक है। मैं मिलूँगा आपको अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।